आज बात करेंगे हम उन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज की जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर फॉलो करते हैं। देखो, इन लोगों की भाषा पे कभी गौर करना आप लोग। ये लोग इतनी सरल और आसान भाषा का प्रयोग करते हैं ना, इनकी भाषा शैली इतनी आसान होती है कि आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब इन लोगों का टीवी पे कोई इंटरव्यू आने वाला होता है ना, तो ये 1 महीने पहले और 15 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि इनसे क्या क्या सवाल पूछने हैं। उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि जो ये सवाल पूछने वाले हैं और उसका जो उन्हें जवाब मिलेगा उससे ये लोग अर्थ निकालेंगे और उसी के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करते हैं। अब आपको यहाँ ये समझना है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी सरल कॉन्सेप्ट हैं, मतलब इजी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जानना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ विजय केडिया सर की। विजय केडिया सर का एक सॉन्ग है, उसकी लाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है, तो अभी ध्यान से सुनना। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, र्यूमर पर टिप पर ना टाइम वेस्ट कर। नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये। अपने अनुभव से सीख और इन्वेस्ट कर। यहाँ पर इस गाने की एक लाइन है जो मेरे दिल को बहुत छूती है, मैं आपको सुनाती हूँ। हार को भी अपनी डाइजेस्ट कर, हार को भी अपनी डाइजेस्ट कर। यहाँ पर एक लाइन और मैं अपनी ऐड करना चाहूंगी। खुद पर पूरी शिद्दत से विश्वास कर, खुद पर पूरी शिद्दत से विश्वास कर। देखो, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली इन इन्वेस्टमेंट। आज मैं आपको वही आइडिया बताने वाली हूँ और इस आइडिया को मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि उस आइडिया को जानने से पहले और उसको समझने से पहले आपका कुछ बातों का समझना बहुत जरूरी है। उसी के बाद आप इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। नंबर 1, जिस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो या करने की सोच रहे हो, उस स्क्रिप्ट को आपको एक लाइन में बताना आना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये पॉसिबल कैसे होगा। देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है, जो न्यूज़ कलेक्ट करी है, जो डेटा कलेक्ट करा है, उसको अपने इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई करो। और यकीन मानिए, इसके लिए आपको किसी भी डिग्री और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाना है कॉन्सेप्ट पर और उसको समझने पर और सोचने पर। और इसके बाद जो डेटा और न्यूज़ आपने कलेक्ट करी है ना, जितना भी डेटा आपने कलेक्ट करा है, उसके बाद उसको कनेक्ट करना आना चाहिए आपको। इसके बाद आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री एंड देन कनेक्ट ऑल द न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। नंबर 2, नॉलेज। नॉलेज कैसे आती है? नॉलेज आती है इन्फॉर्मेशन से। जैसे जैसे आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन आती जाएगी ना, वैसे वैसे नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। और जब नॉलेज बढ़ जाएगी ना, तभी आप एक अच्छी स्क्रिप्ट को, अच्छे शेयर को सिलेक्ट कर पाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 3, करेज विद बिलीव। करेज कब आएगा आपके अंदर? करेज जब आएगा जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो आपका बिलीव है ना, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो आपका बिलीव भी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। और जब बिलीव स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने आप एक करेज आएगा एक बड़ी क्वांटिटी में एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। ये आपको यहाँ पे समझ कर चलना पड़ेगा। नंबर 4, पेशेंस। एक तो आजकल है ना, सबको बड़ी होड़ लगी हुई है, कम वक्त में पैसा कमाना है और मेहनत करना नहीं चाहते, शॉर्टकट कीज चाहिए सभी को। अब आपको मैं बता दूं कि 1% लोग ही हैं जो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, और बाकी जितने भी हैं ना, 25 लाख लगाते हैं तो 30 खो देते हैं, 10,000 लगाते हैं तो 12 खो देते हैं, 20 लगाते हैं तो 30 खो देते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर यही मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूँ ना, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है, मैं जरूरी नहीं है कि 10 साल रुको आप किसी स्क्रिप्ट में, 15 साल रुको, 20 साल रुको। आपको अगर लगता है आपके रिस्क के हिसाब से, आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, आपके टाइम पीरियड के हिसाब से, अगर वो स्टॉक वहां से 4 या 5 गुना या 8 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो वहां से आप। दूसरी बात कि आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए और आपकी जो स्क्रिप्ट की सिलेक्शन है ना, वो इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि वो स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर उस स्टॉक प्राइस में काफी नीचे डाउनफॉल होता है, बहुत नीचे आ जाता है, मार्केट क्रैश हो जाती है, उसके बाद भी आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आपको उसको पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही आप इस मार्केट में टिक सकते हो।
देखो ये थी वो 4 बातें जिनको आपको प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहिए अगर आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ उस आइडिया की जिसकी शुरुआत में मैंने बात करी थी, जो आपको करोड़पति बना सकता है, जिसके बाद आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हो। तो अब ध्यान से सुनना, मैं बोलने वाली हूँ जो द स्टॉक फॉर विच यू आर वेरी बुलिश प्ले विद बिग क्वांटिटी। When I say stock, it's mean a single script for which you are very bullish, play with a big quantity। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप मेरी इन 4 बातों को फॉलो करोगे प्रैक्टिकली, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी आप अपनी जिंदगी को बदल पाओगे। तो यह आपको समझना पड़ेगा। तो अब जाते जाते इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप और देती थी, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस मार्केट में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो, उतना ही पैसा लगाओ कि जिस पैसे की जरूरत आपको आने वाले 5 या 6 साल में ना हो। क्योंकि हो सकता है आप जिस स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस स्टॉक में अपना पैसा लगा रहे हो, वो स्टॉक यहाँ से 4 या 8 गुना मल्टीप्लाई हो जाए आने वाले 2 या 3 साल में, लेकिन आपको सिर्फ यही सोचकर चलना है कि आप आने वाले 5 या 6 साल के लिए अपने मनी को ब्लॉक कर रहे हो। मतलब कि आपका अब इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा, जब भी आप इस मार्केट में टिक पाओगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देती हूँ, फॉर द नेक्स्ट वीक कीप योर आइज ऑन HFCL, दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश नेक्स्ट वीक। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उसके बाद फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टॉक के साथ, नई एनालिसिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।